अभी बहुत ही मेहनती इंसान था। वो ऑफिस हमेशा जल्दी पहुंचता, देर तक काम करता और हमेशा अपना बेस्ट देता। उसके साथ काम करने वाले लोग उसकी लगन की दाद देते थे। अभी थोड़ा शांत स्वभाव का था। उसे ऑफिस की पार्टियों और गपशप से ज्यादा अपने काम और प्रेजेंटेशन के साथ समय बिताना पसंद था। उसे अपने रूटीन और काम में सुकून मिलता था। उसकी जिंदगी एकदम व्यवस्थित थी, जिसमें हर काम का समय और दिन तय होता था। वो अपने शेड्यूल से कभी भटकता नहीं था, लेकिन उसके गंभीर रूप के पीछे एक नेक दिल था, जो एक जुड़ाव की तलाश में था। वो चाहता था कि कोई ऐसा हो जिसके साथ वो अपनी जिंदगी बांट सके, कोई ऐसा जो उसकी रंगहीन दुनिया में रंग भर दे। हालांकि अभी उसने कभी प्यार को ढूंढने की कोशिश नहीं की। वो मानता था कि जब सही समय आएगा, प्यार खुद उसे मिल जाएगा। तब तक वो अपनी सारी ऊर्जा अपने काम में लगाता रहा, उसमें सुकून ढूंढता रहा। वो खुश था, या यूं कहें कि उसे ऐसा लगता था, जब तक निधि उसकी जिंदगी में नहीं आई और उसकी पूरी व्यवस्थित दुनिया को बदल कर रख दिया। निधि मानो एक ताजी हवा के झोंके जैसी थी। वो खुद में एक चलता फिरता सूरज थी। उसकी हंसी ऑफिस के गलियारों में गूंजती रहती थी। उसकी खुशी संक्रामक थी, जिसका विरोध करना नामुमकिन था। उसे अपना काम बहुत पसंद था और उसमें यह हुनर था कि वो बोरिंग से बोरिंग दिन को भी खुशनुमा बना देती थी। निधि बहुत मिलनसार थी। वो सबको जानती थी और सबके बारे में सब कुछ जानती थी। उसकी प्यारी सी मुस्कान और दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लोगों को अपनी ओर खींचती थी। उसका दिल दया से भरा था और जिंदगी जीने का उसका जोश वाकई काबिले तारीफ था। अपने हंसमुख चेहरे के पीछे निधि के पास संवेदना का दरिया था। उसे लोगों की अनकही भावनाओं को समझने की अनोखी क्षमता हासिल थी। वो खुशियां बांटने और दुनिया को मुस्कुराहट से एक बेहतर जगह बनाने में यकीन रखती थी। पहली बार उनकी मुलाकात ऑफिस की लिफ्ट में हुई। सोमवार की सुबह थी। अभी अपने कॉफी मग को कस के पकड़े हुए सीधा खड़ा था और कोशिश कर रहा था कि किसी से आंखें ना मिले। उसका दिमाग उस दिन के कामों के बारे में सोच रहा। लिफ्ट का दरवाजा खुला और निधि अंदर आई, मानो ऊर्जा का बवंडर। उसने सबको एक हंसमुख गुड मॉर्निंग बोला। उसकी आंखों में जो चमक थी, वो अभी के गंभीर व्यवहार से बिल्कुल अलग थी। जैसे ही वो बाहर निकली, एक पल के लिए उनकी आंखें मिली। अभी के सीने में एक अजीब सी हलचल हुई, एक ऐसा एहसास जो वो समझ नहीं पाया। उसने जल्दी से अपनी नजरें घुमा ली और सोचा कि ये तो उसकी स्ट्रॉन्ग कॉफी का असर होगा। निधि उसके अंदर चल रहे तूफान से बेखबर सब पर मुस्कुराती रही। उसकी हंसी लिफ्ट में जाने के बाद भी गूंजती रही। भाग 4, कॉफी और बातें। लिफ्ट में हुई उस छोटी सी मुलाकात के बाद कॉफी मशीन के पास उनकी कई बार और मुलाकातें हुई। ये मुलाकातें अब पल भर की नहीं थीं, बल्कि छोटी छोटी बातचीत में बदलने लगी थी। अभी को इन सुबह की बातचीत का इंतजार रहने लगा था। निधि की मजेदार बातें और संक्रामक हंसी उसके नीरस रूटीन में एक नयापन ले आई थी। फिसिके यार, जो शुरू में हिचकिचाता था, धीरे धीरे खुलने लगा। वो खुद को उसकी गर्मजोशी और सच्चाई की तरफ खींचता हुआ महसूस कर रहा था। एक सुबह निधि ने देखा कि अभी के पास टू किल अ मॉकिंगबर्ड किताब की एक पुरानी कॉपी है। उसकी आंखें चमक उठी। तुम्हें हार्पर ली पसंद है? उसने उत्साह से कहा। पता चला कि उन्हें दोनों को ही क्लासिक साहित्य से प्यार था। यही वो समानता थी जिसने उनकी गहरी बातचीत की शुरुआत की। भाग 5, खोई हुई किताब। एक शाम जल्दी से जाने की तैयारी करते हुए निधि को एहसास हुआ कि उसे अपनी पसंदीदा किताब प्राइड एंड प्रेजुडिस नहीं मिल रही है। वो परेशान होकर इधर उधर ढूंढने लगी। वो किताब उसकी दादी मां का दिया हुआ तोहफा था और उसकी कीमत लगाना नामुमकिन था। अभी जो हमेशा की तरह देर से जा रहा था, उसने उसकी परेशानी देखी। उसने मदद की पेशकश की।
और जल्द ही वो दोनों खोई हुई किताब को ढूंढने में लग गए। जो हमेशा से व्यावहारिक था, उसने हर जगह बहुत ध्यान से देखा। आखिरकार एक लंबे समय बाद अभी को वो किताब एक शेल्फ पर मिली, जो फाइलों के ढेर के नीचे दबी हुई थी। निधि के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई और उसने अभी आजे की अभी ही बहुत बहुत धन्यवाद किया। जैसे ही उसने उसे किताब दी, उनकी उंगलियां छू गईं। भाग 6। मदद का एक इशारा। अगले दिन अभि ने निधि को एक छोटा सा सुंदर सा तोहफा देकर चौंका दिया। ये प्राइड एंड प्रेजुडिस किताब की पहली एडिशन कॉपी थी, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से ढूंढा था। निधि कुछ बोल नहीं पाई, उसकी आंखें भर आईं। ये तो बहुत ही अच्छा तोहफा है अभी, वो भावुक होकर बोली। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अभी, जो आमतौर पर अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं कर पाता था, उसे निधि को इतना खुश देखकर खुशी हुई। इस तोहफे ने उनके रिश्ते को और मजबूत बनाया। ये सिर्फ एक खोई हुई किताब ढूंढने के बारे में नहीं था, ये भावनाओं, जज्बातों की कीमत समझने के बारे में था। यहीं से उनके बीच कुछ खास की शुरुआत हुई। भाग 7। दोस्ती का फूल खिलना। किताबों के लिए उनका प्यार, उनकी हल्की फुल्की बातचीत और एक दूसरे के लिए सम्मान एक खूबसूरत दोस्ती में बदल गया। वे ऑफिस के बाहर ज्यादा समय बिताने लगे, नए नए कैफे एक्सप्लोर करते, किताबों की रीडिंग अटेंड करते और अपने सपने और परेशानियां एक दूसरे से शेयर करते। अभि ने खुद को निधि के सामने इस तरह खुलते हुए पाया जैसे उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो जिंदगी के प्रति उसके जोश, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने की उसकी क्षमता की प्रशंसा करता था। निधि बदले में उसकी शांत ताकत, उसके अटूट समर्थन और उसके नेक दिल की कद्र करती थी। उनके साथ काम करने वालों ने उनके रिश्ते में आए इस बदलाव को नोटिस किया। जब भी वे साथ होते थे तो उनके बीच एक अनकही केमिस्ट्री होती थी। वे अब सिर्फ सहकर्मी नहीं थे, वे दो आत्माएं थीं जो एक गहरे स्तर पर एक दूसरे से जुड़ रही थीं।